चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है और हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। तो अभी हमारा क्रैश कोर्स जो है नया नया अभी लॉन्च हुआ है। तो अगर आप अभी जो भी आपके पास समय बचा है उस पूरे समय को बढ़िया से यूटिलाइज करना चाहते हो और कम समय में पूरी तैयारी करना चाहते हो, सिलेबस के हर एक पहलू पे पकड़ बनाना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट चाहिए, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ 999 इसकी प्राइस है। इसमें आप यहाँ पर ऐड हो सकते हो इस कोर्स में, क्रैश कोर्स में। ऐड होने के लिए क्या करना है, आपको हमारा जो एप्लीकेशन है सीयूटी कॉन्सेप्ट, ये देख सकते हो, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और वहां से जाकर के कोर्स में इनरोल हो सकते हो। ये आपका बच्चा पूरा शेड्यूल होने वाला है जिस तरीके से हम अपनी पूरी पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी यूनिट 1 का आज आपका पहला रिलेशन और फंक्शन का क्लास होने वाला है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं बेटा रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की। ठीक है, इसको हिंदी में संबंध और फलन बोलते हैं, संबंध और फलन बोलते हैं। कुछ बच्चे आ गए हैं क्या? चलिए, काफी सारे बच्चे आ गए हैं लाइव, मैं देख पा रहा हूं। रनीश सर की भी डिमांड हो रही है कमेंट बॉक्स में काफी ज्यादा। चलिए, सभी का स्वागत है बेटा। अमन रावत और रॉयल दिवाकर, ठीक है। चलिए, बीकानेर साहब, चलिए ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है बेटा? रिलेशन इन मैथ्स इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द सेट थ्योरी। ठीक है, एक्चुअली अगर आप लोग क्लास 9 में बेटा सेट थ्योरी पढ़ के आए होंगे तो उसी का एक्सटेंशन होता है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, सेट थ्योरी पे ही बेस्ड होता है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, उसमें क्या होता है बच्चे कि हम एक सेट से दूसरे सेट में जो है रिलेशन डिफाइन करते हैं। एक सेट से दूसरे सेट में क्या होता है, रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग सेट बनाए हुए होंगे। ठीक है, आप लोग का सेट अगर इस प्रकार से कुछ बनता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपने एक सेट ए बनाया हुआ है और उसमें आपने कुछ एलिमेंट रखे, मान लीजिए ए बी सी एलिमेंट रखे हैं, और आपके पास एक सेट बी है, उसमें आपने कुछ एलिमेंट 1 2 3 मान लीजिए रखे हैं। तो इन ए सेट का बी सेट के साथ जो रिलेशन आर होता है वही आपका क्या होता है बेटा? रिलेशन होता है। वही आपका क्या होता है? रिलेशन होता है। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो सभी का स्वागत है बच्चे, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं और ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम दूर रखा है इसलिए मुझे देखने में दिक्कत, थोड़ी नाम में नहीं पढ़ पा रहा हूं सभी का। चलिए, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते बेटा, जो थ्योरी लिखी गई है, क्या क्या लिखा गया है। रिलेशन एंड फंक्शन जनरली टेल अस अबाउट द डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म ऑन दैट सेट्स, कि आपके एक सेट से दूसरे सेट के बीच में जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं उसके बारे में बेटा आप रिलेशन एंड फंक्शन में बढ़ते हैं। ठीक है, अ रिलेशन नेमली आर इज फाउंड बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सबसेट। क्या होता है कि हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है कि सेट ए का सेट बी के साथ डिफरेंट ऑपरेशन या डिफरेंट तरीके से आपका क्या होने वाला है? रिलेशन होने वाला है। चलिए, ठीक है, जिसे संबंध आर कहते हैं वह सबसेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनता है। इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ वैल्यू, लेट्स से फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि आपकी ये रिलेशनशिप बताता है सेट ए से सेट बी के बीच में। ठीक है, मान लेते हैं हम आपका पहला सेट ए है और दूसरा सेट क्या बच्चे? बी होने वाला है। उसमें आगे क्या लिखा गया है कि सेट इज देन कॉल्ड डोमेन एंड सेट बी इज देन कॉल्ड कोडोमेन। देखिए, सेट ए जो होता है आपका डोमेन कहलाता है और सेट बी आपका क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। हम जो फंक्शन बनाते हैं उसमें अपने डोमेन के एलिमेंट्स को पुट करते हैं और उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमको कोडोमेन से एलिमेंट हमको प्राप्त होते हैं। मींस अगर आपने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, आपने क्या किया, कोई बेटा फंक्शन बनाया, लेट से एफ एक्स इज इक्वल टू, आपने क्या बनाया बच्चे? एक्स स्क्वायर आपका एक फंक्शन है। तो अगर आपके बेटा सेट, और ये आपका रियल नंबर पे डिफाइन है, आपका जो फंक्शन है आपका कैसा है? रियल नंबर पे डिफाइन है। सेट ए हो जाएगा, ये सेट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में आपने रिलेशन क्या डिफाइन किया? आपने रिलेशन डिफाइन किया है एक्स स्क्वायर। ठीक है, रिलेशन आपका एक्स स्क्वायर है। तो अगर बच्चे आप यहाँ पे क्या लेते हैं, आपने एक एलिमेंट 1 लिया, आपका रियल नंबर से आपने एक एलिमेंट 1 लिया, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा। अगर आपने बेटा 2 लिया है तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आपने बच्चे 3 लिया है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका क्या होता है, फंक्शंस में हम अपने डोमेन के एलिमेंट को पुट करते हैं और हमको कोडोमेन के एलिमेंट प्राप्त होते हैं जो कि सेट बी में आपके होते हैं। ठीक है, चलिए, समझ गए होंगे। सेट ए को डोमेन और सेट बी को कोडोमेन कहा जाता है। सेट ए को डोमेन और सेट बी को कोडोमेन कहा जाता है। बच्चे एक चीज और रेंज भी होती है, एक चीज रेंज होती है। देखिए, आपने इसको तो डोमेन बोल दिया, इसको आपने क्या बोल दिया? डोमेन आपने बोल दिया, और इस पूरे को आपने क्या बोल दिया? कोडोमेन बोल दिया। ठीक है, कोडोमेन बोल दिया। एक आपकी होती है बेटा रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज क्या होती है कि आपके डोमेन के जितने भी एलिमेंट कोडोमेन के साथ मैपिंग में होते हैं, जितने भी एलिमेंट कोडोमेन के साथ मैपिंग में होते हैं, उन एलिमेंट को हम रेंज बोलते हैं। मान लीजिए इसमें कुछ एलिमेंट आपके छूट जाए, मान लीजिए आपका यहाँ पे 0 हो जाए, यहाँ पे 10 हो जाए, तो जैसे 0 और 10 की मैपिंग जो है इससे नहीं हुई है, इनसे नहीं हुई, सेट ए के किसी भी एलिमेंट से नहीं हुई है, तो इस प्रकार से इसकी जो रेंज हो जाएगी वो 1 से लेकर 9 तक हो जाएगी और आपका कोडोमेन 0 से पूरा का पूरा 10 तक होने वाला है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, काफी बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, स्वागत है बच्चा, और बातचीत थोड़ा मत करिए यार, आप लोग पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, थोड़ा सा समय काफी कम बचा है।
ठीक है, थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे स्पीड में, वैसे भी मैं स्पीड में ही पढ़ाता हूं, ठीक है, और आप बस पढ़ते रहिए, आराम से हो जाएगा। चलिए संबंधों के प्रकार की बात करते हैं बेटा। तो इसमें 4-5 प्रकार के संबंध पढ़ते हैं, और ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कहूंगा एम्पैथी रिलेशन जो है काफी पूछा कम जाता है इसके बारे में। खाली संबंध हिंदी में बोलते हैं एम्पैथी रिलेशन। इन दिस देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एलिमेंट ऑफ द सेट। क्या होता है बेटा कि इसमें आपका सेट ए से सेट बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। इस प्रकार का आपका रिलेशन जो होता है बेटा वो एम्पैथी रिलेशन कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं, इसको वाइड रिलेशन में बोलते हैं। कभी कभी थ्योरी में पूछ लिया जाता है कि वाइड रिलेशन क्या है, वाइड रिलेशन क्या है थ्योरेटिकल। जैसे अगर आप कभी सीयूटी का बेटा एग्जाम देंगे तो सीयूटी में कभी ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि वाइड रिलेशन क्या होता है, ठीक है। एनसीईटी में तो नहीं, लेकिन सीयूटी में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि खाली रिलेशन को, एम्पैथी रिलेशन को वाइड रिलेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सेट से दूसरे सेट के बीच में कोई भी आपका रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया गया है कि अगर आपका सेट ए इस प्रकार है कि 2 4 6 उसमें एलिमेंट है, तो उसका एम्पैथी रिलेशन कुछ इस प्रकार बनेगा, x, y वेयर x + y इज ग्रेटर देन 11। अगर आप बेटा आप इसके किसी भी एलिमेंट को आप जोड़ते हैं, किसी भी एलिमेंट को आपको जोड़ते हैं, तो उसका जो है वो जो है आपका कभी भी 11 से बड़ा होने वाला नहीं है। आप चाहे 2 + 4 लीजिए 6 आएगा, 6 + 4 लीजिए आपका 10 हो जाएगा, वो आपका 11 से बड़ा नहीं होने वाला, ग्रेटर देन नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार का रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, वाइड रिलेशन या फिर एम्पैथी रिलेशन हो जाएगा। आगे बात करें बच्चे तो यूनिवर्सल रिलेशन होता है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, कई सारे बच्चे हैं। दीप पटेल से कह रहे हैं सर आई एम जेईई स्टूडेंट, आई जस्ट वांट टू प्रैक्टिस क्वेश्चन, वेयर शुड आई गो। एक्चुअली बेटा आपको यहीं पे रहना है, आपको कहीं नहीं जाना है। अभी आप देखेंगे इस पीपीटी में, तो शुरुआत के मुझे लग रहा है 4-5 पेज आपकी पीपीटी है, उसके बाद आप मैंने करीबन 20 क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। मैंने करीबन 20 क्वेश्चन आपको डाले हुए हैं, तो आपको इसी में जो है प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल आप उसके लिए परेशान ना होइए, ठीक है। होमवर्क भी आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे अभी। आज आपकी पहली क्लास है इसलिए मैं थोड़ा सा थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी मैं क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है बेटा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कराने वाला हूँ, ठीक है। और मैं ये उम्मीद करके चलूंगा कि आप लोग बेटा 12th का बोर्ड देके आए हुए हैं, या कुछ बच्चे तो ड्रॉपर भी हो, तो उन लोगों ने पढ़ाई की हुई होगी, ऑब्वियस सी बात है उनको ये सब चीजें पता होंगी। बट फिर भी ये पहला क्लास है तो मैं जरूर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और परेशान ना होइए। चलिए आगे बात करते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, इन दिस ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट। इसमें क्या होता है बेटा, सेट ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। इस प्रकार का जो रिलेशन होता है वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चे कि आपके सेट ए में भी कोई भी एलिमेंट जो है बिना मैपिंग के खाली नहीं रह जाता है, ठीक है। तीसरी बात क्या लिखिए, ट्राइबल या फिर तुच्छ संबंध, ठीक है। ट्राइबल रिलेशन क्या होता है, एम्पैथी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन इज समटाइम्स कॉल्ड ट्राइबल रिलेशन। इन दोनों को मिला के जो होता है कभी कभी ट्राइबल रिलेशन बोल दिया जाता है, ठीक है। ट्राइबल रिलेशन बोल दिया जाता है, एम्पैथी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को मिला करके क्या बोल दिया जाता है, ट्राइबल रिलेशन बोल दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चंस बनते हैं जिनसे, वो होता है बेटा आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। आप लोग पढ़े होंगे इसको। रिफ्लेक्सिव क्या होता है बच्चे, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इन दिस ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ a, a belongs to R for every elements a belongs to a। क्या कह रहा बेटा कि आपका ये कुछ इस प्रकार से बनता है कि x such that a, a belongs to R या फिर x, x belongs to R। ठीक, क्या होता है कि इसमें प्रत्येक एलिमेंट जो होता है, प्रत्येक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो होता है, ईच एलिमेंट जो होता है वो खुद से ही कनेक्टेड होता है, खुद से ही क्या होता है, रिलेटेड होता है, खुद से ही उसका संबंध होता है। तो इस प्रकार का संबंध आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है, ठीक है। समझ गए होंगे। एग्जांपल आप देख लीजिए बच्चे, क्या दिया गया कि आपका सेट ए है जिसमें आपका 1 2 3 एलिमेंट है, और आपका रिलेशन उसने ऐसा बनाया है कि 1, 1, 1, 2, 2, 2 और 3, 3। मींस आपका सेट ए कुछ इस प्रकार से बनाया है उसने, जिसमें आपका 1 2 3 आपका रखा है। तो इसका जो रिलेशन बना हुआ है बेटा, ए से ए में आपका रिलेशन बना हुआ है, ए से ए में आपका जो रिलेशन बना हुआ है, तो रिलेशन में जो आपके एलिमेंट है वो 1, 1 दे दिया है आपको, 2, 2 भी उसने दे दिया है, और 3, 3 भी उसने दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे 1, 1 है, यहाँ पे 2, 2 है, और यहाँ पे 3, 3 है। तो हर एलिमेंट का स्वयं के साथ रिलेशन हो रहा है। तो इस प्रकार का रिलेशन आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है बच्चे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। चलिए ठीक है, और किसी का कुछ डाउट है, सर डेली क्लास यूट्यूब पे होगी? नहीं बेटा डेली नहीं होने वाली है, आज आपकी पहली क्लास होने वाली है, इसके बाद हम ऐप पे लेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली हम ऐप पे ले लें, हो सकता है एक आध क्लास और यूट्यूब पे जाए, बाकी आपकी ऐप पे होने वाली है। चलिए सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए, बी बिलोंग्स टू आर एंड बी, ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। क्या कह रहा है कि अगर आपका बेटा जो दोनों एलिमेंट आपने उठाए हुए हैं ए और बी, जो भी आप दो एलिमेंट
सेट ए से उठा रहे हैं, उनका आपस में जो रिलेशन आर के साथ है, अगर आप उनका क्या कर देते हैं, उनका आप जो है रेसिप्रोकल कर देते हैं, मींस आप ए को बी और बी को ए बना देते हैं, तो उस केस में भी वो आपका क्या है, रिलेशन में प्रेजेंट होने चाहिए, जो भी आपका सेट है उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है कि अगर सेट ए में बेटा 1 2 3 आपका एलिमेंट है, तो क्या कह रहा है, जैसे आपका रिलेशन बेटा 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। देखिए 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है, 3 1 है तो 1 3 भी है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर ए बी है तो बी ए भी है, ए बी है तो बी ए भी है। ठीक है, समझ गए होंगे, बेसिक सी बात है, आसान बात है, काफी समझते होंगे आप लोग। ठीक है, तो आपका ये इस प्रकार का रिलेशन क्या कहलाता है, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है बेटा। सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है कि अगर आपका प्रत्येक ए बी के लिए बी ए भी जो है उसमें उपलब्ध है। चलो ट्रांसिटिव रिलेशन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है, चलिए इसके बाद ऐप पर होगी, चलिए ठीक है, बातचीत नहीं भाई। सिमेट्रिक है, हाँ सिमेट्रिक है बच्चे। ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है, सकर्मक क्या होता है, रिलेशन आर इन सेट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी आल्सो बिलोंग। क्या कह रहा है कि ए कॉमा बी बेटा आपका आर में बिलोंग करता है और बी कॉमा सी भी आपका आर में बिलोंग करता है, तो आपका जो बच्चे ए कॉमा सी होगा, जो ए कॉमा सी होगा वो भी आपका क्या करेगा, आर में बिलोंग करने वाला है। क्या कह रहा है बेटा कि अगर आपका ए बी जो है वो आर में है, बी और सी भी आर में है, तो ए और सी भी जो होगा वो आर में होने वाला है। मतलब जैसे राम श्याम का दोस्त है, श्याम जो है कृष्ण का दोस्त है, तो राम और कृष्ण आपस में भी क्या हो जाएंगे, दोस्त हो जाएंगे। इस सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ गए होंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इसको मैं फोकस नहीं करूंगा। ये इससे क्वेश्चन बनते हैं बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन या फिर तुल्यता संबंध जो होता है। तुल्यता संबंध क्या होता है कि ऐसा रिलेशन जिसमें क्या हो, आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांसिटिव भी हो। क्या हो जाए, आपका रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांसिटिव भी हो जाए, तो इस प्रकार का आपका जो रिलेशन होगा वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होने वाला है। इक्विवेलेंस रिलेशन होने वाला है, ठीक है, समझ गए होंगे। फॉर एग्जांपल क्या दिया गया है, L1 L2, लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2। क्या कह रहा है बेटा, लाइन L1 पैरेलल टू L2। अगर आपकी बेटा एक लाइन L1 है, वो आपकी पैरेलल है L2 लाइन के, तो आप देखिए इसमें आपके तीनों संबंध मिल जाएंगे कि L1 बराबर L2 हो जाएगा। ठीक है, L1 बराबर आपका L2 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन जो है पैरेलल टू इटसेल्फ है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो है एवरी लाइन जो है पैरेलल होती है इटसेल्फ। मतलब L1 जो है L1 के तो पैरेलल होगी ही, L2 जो है L2 के पैरेलल, ऑब्वियस सी बात है होगी ही, क्योंकि हर लाइन जो होगी खुद के पैरेलल होती है। तो आपका ये रिफ्लेक्सिव तो होने वाला है। ट्रांससिमेट्रिक क्या होने वाला, सिमेट्रिक बिकॉज L1 पैरेलल टू L2 और L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1। मींस अगर आपका ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल हो जाएगी। तो समझते होंगे पैरेलल की ये जो है कंडीशन होती है। तो आपका सिमेट्रिक भी हो रहा है। ट्रांसिटिव क्यों हो रहा है, ट्रांसिटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि पैरेलल टू L1 एंड L2 पैरेलल टू L3 देन L1 इज आल्सो पैरेलल टू L3। अगर आप बेटा एक लाइन और डिफाइन करते हैं, यहाँ पे L3 लेते हैं, तो आप देखिए L1 जो है L3 के पैरेलल है, सॉरी L1 L2 के है और L2 L3 के है, तो L1 और L3 आपस में भी क्या होने वाले हैं, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, आपस में भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इस केस में आपका बेटा L1 लाइन इज पैरेलल टू L2 जो है आपका कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन होने वाला है, तुल्यता संबंध होने वाला है। ठीक है, आसान है, समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, जिसकी आप लोग बात कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। चलिए, तो आप पहले स्वयं बनाइए, फिर हम बताते हैं। आप पहले स्वयं प्रयास करिए एक बार। ठीक है, बैच में क्लास कब से बेटा, बैच में क्लास कल से है। बैच में ये पहली क्लास आपकी यूट्यूब पे, उसके बाद जो है आपकी सारी क्लासेस बैच में ही होने वाली हैं। और सर फेस टू फेस क्लास होती है, अरे यार फेस टू फेस क्या, लाइव क्लासेस होती हैं। आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा, बिल्कुल आपसे बातचीत होगी, और फेस टू फेस नहीं होती है। आप जैसा जूम जैसा क्लास बोले, जूम जैसा क्लास नहीं होता, क्योंकि चलिए, और कल से आपका जो है बेटा ऐप पे क्लास होने वाला है, तो बिल्कुल एकदम आपसे तैयार रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपका रिलेशन आर है वो कुछ इस प्रकार है बेटा कि x, y सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x, y बिलोंग्स टू r कह रहा है। बी आर रिलेशन इन आर, द रिलेशन आर इज, क्या कह रहा है बेटा कि आर कुछ इस प्रकार से रिलेशन है। क्या रिलेशन है बेटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपको बताना है कि ये कौन सा है। जल्दी से, ये तो बड़ा आसान प्रश्न है बेटा, बता दीजिए। तो जल्दी से सभी लोग बता दीजिए, बता दीजिए भाई। बी आंसर आ रहा भाई, रजत का। ठीक है, रजत का बी आंसर आ गया है। और किसी का, और किसी का भाई, चलिए बी आंसर आ गया भाई साहू का और सीताराम। चलिए अनुष्का का, सभी के आंसर जो है बी आ रहे बेटा। सिमेट्रिक रिलेशन बता रहे हैं, क्यों होगा सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि आप समझिए बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर आप बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, तो जरूरी नहीं है वो आपका 1 के बराबर। मतलब आप, क्योंकि ये बेटा जो फंक्शन है आपका रियल नंबर में डिफाइन, तो रियल नंबर के आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए,
कोई भी एलिमेंट अगर आप उठाते हैं, मान लीजिए हमने 2 और 2 ले लिया, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर नहीं होने वाला है, सिंपल सी बात है। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करें बेटा, तो अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी आपका 1 के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसटिव क्यों नहीं हो रहा, तो आपका सिमेट्रिक तो हो गया। ट्रांसटिव क्यों नहीं हो रहा है, ट्रांसटिव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है अगर आपका 1 के बराबर है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपका 1 के बराबर है, तो जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आपका जो हो जाए वो 1 के बराबर हो जाए, जरूरी नहीं है। तो आपका इसका आंसर जो होगा बेटा बी होगा, सिमेट्रिक होगा। तो बी वाले बच्चे बिल्कुल सही है, ठीक है, बी वाले जो है बच्चे बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला बनाइए बेटा, अगला बनाइए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बनाइए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बनाइए, ठीक है। क्या कह रहा बेटा, द रिलेशन आर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 और 1, 3 जो है ऑन अ सेट ए 1, 2, 3, तो ये आपका कैसा संबंध है, कैसा आपका रिलेशन है, आपको बताना है, ठीक है, आपको ये बताना बेटा कैसा संबंध है। चलिए, अनुष्का शर्मा का बी आया है भाई, और ये क्या नाम बच्चे का, स्वागता साहू, जीविका शर्मा, और इन बच्चों के ए आंसर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, बताइएगा, बताइएगा बच्चा इसका आंसर। तो आपको दिख रहा होगा, बड़ा इजीली दिख रहा होगा बेटा, 1 का वो कॉमा 1 है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका रिफ्लेक्सिव तो होने वाला है, इसमें नो डाउट है। अच्छा, क्या ये सिमेट्रिक भी होगा, सिमेट्रिक के लिए हम देखते हैं, आपका 1, 2 है, क्या 2, 1 भी है, नहीं 2, 1 नहीं है, तो आपका सिमेट्रिक नहीं होने वाला है। अच्छा, क्या ट्रांसटिव होने वाला है, आपका बेटा 1, 2 है, 2, 3 है, तो क्या 1, 3 भी है, हाँ 1, 2 है, 2, 3 है, तो आपका 1, 3 भी है। तो आपका बेटा क्या होने वाला है, आपका ये आपका होने वाला रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव होने वाला है। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा भाई, तो इसमें ऑप्शन ए के साथ ही जाना चाहेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो ए होने वाला बेटा, ए होने वाला है, ठीक है। सबके ए आ गए हैं, सबका ए आ गया है, सबका ए आ गया है। चलो, स्वरूप कुमार मिश्रा सॉरी महाराणा का सी आया था, और अर्णव रावत का ए आया रखा है, चलो बेटा बहुत सही, और सभी बच्चों का ए आ रखा है, अनुष्का शर्मा का, चलो पूनम का ए आया है, ठीक। समझ नहीं आया किसी बच्चे को तो मैं उसको दोबारा से बता देता हूं बेटा, रिफ्लेक्सिव के लिए आपका, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है बेटा, ए कॉमा ए होना चाहिए, ठीक है, ए कॉमा होना चाहिए, तो आपका 1, 1, 2, 2 और 3, 3 है, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए आपका क्या होता है बेटा, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो अगर आप देख पा रहे बेटा 1, 2 है तो 2, 1 नहीं है, 2, 1 नहीं है, 1, 2 है तो 2, 1 नहीं है, तो आपका सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्सिव हो रहा है। ट्रांसटिव के लिए क्या होता है बेटा, ट्रांसटिव के लिए क्या होता है, ए कॉमा बी है, और अगर आपका बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए, ठीक है, ए कॉमा सी, ऐसा हो रहा है बेटा, 1, 2 है, 2, 3 और 1, 3 भी है, तो ये ट्रांसटिव तो हो रहा है, हमको दिख रहा है बेटा ट्रांसटिव, लेकिन ये ट्रांसटिव वाला ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है कहीं पे। इस अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे ध्यान से तो ट्रांसटिव वाला रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव ऑप्शन में दिया नहीं है, उसने क्या दे रखा है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांसटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव, तो नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांसटिव। तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है वो बेटा ऑप्शन नंबर ए है, कि रिफ्लेक्सिव हो रहा है लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। इसमें हमको ट्रांसटिव वाला केस नहीं चेक करना था, उसने ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं है। समझ गए होंगे ना अभी अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है बच्चे। क्या कह रहा है, लेट आर ए कॉमा ए बी ए रिलेशन ऑन अ सेट ए, देन आर इज, आर क्या कह रहा है बेटा, ए कॉमा एक रिलेशन है सेट ए में, तो आर कैसा आपका संबंध होने वाला है, आपको बताना बेटा, ठीक है। सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। अच्छा देखिए अब इसमें क्या आ गया है, एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है एंटी सिमेट्रिक का। एंटी सिमेट्रिक क्या आप लोगों को पता है, एंटी सिमेट्रिक आपको पता है बेटा, अगर कोई रिलेशन कुछ इस प्रकार से है कि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों प्रेजेंट है, और क्या हो जाए बेटा, और हो जाए आपका ए बराबर बी हो जाए, तो आपका ऐसा रिलेशन जो होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक आपका ऐसा रिलेशन, आपका क्या हो बेटा, ए कॉमा बी हो, बी कॉमा है मतलब आपका सिमेट्रिक हुआ, और अगर बेटा ए बराबर बी भी हो जाए तो उस प्रकार का रिलेशन कैसा हो जाएगा, आपका एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, इसमें आर इज इक्वल टू आपको दिया है ए कॉमा ए दिया है, तो अगर आप देखिए बेटा, अगर इसका आप जो है
सिमेट्रिक लगाएं तो सिमेट्रिक भी इसका a, a ही होगा, सिमेट्रिक भी आपका इसका a, a ही होगा। अच्छा, और यहाँ पे बेटा a, बराबर a हो जा रहा है, मतलब a और b की जो वैल्यू है वो भी आपकी क्या हो जा रही है, बराबर हो जा रही है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका एंटी सिमेट्रिक होने वाला है बेटा, एंटी सिमेट्रिक होने वाला है, प्रतिसममित इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होने वाला है, प्रतिसममित होने वाला है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, प्रतिसममित होने वाला है। ठीक है, लेकिन सॉरी माफ कीजिएगा, सिमेट्रिक भी तो होगा, सिमेट्रिक भी तो होगा, सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक ये ऑप्शन आपने दिया है तो सिमेट्रिक भी तो होगा, सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक, तो ऑप्शन सी बेटा सही होने वाला है। माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी जो होगा वो सही होने वाला है, ऑप्शन सी जो होगा वो सही होने वाला है। आपका ये सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है और साथ में क्या है, एंटी सिमेट्रिक भी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बी। चलिए, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, कशिश आ गई हैं, जीविका हैं। चलो ठीक है, आगे बात करें, आगे बात करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, इन द सेट A 1 2 3 4 5 a relation R is defined by R x, y such that x, y belongs to A and x is greater than x is less than y। तो ये आपका कैसा संबंध है आपको बताना बच्चे। चलिए, आंसर आ रहे हैं आप लोग के, जी हाँ, सी ऑप्शन आ रहे हैं, चालू हो गया ना, सी ऑप्शन आ गया है। चलिए, क्या कह रहा है बेटा, इन द सेट A 1 2 3 4 5 a relation R is defined by R x, y such that x, y belongs to A and x is less than y। तो देखिए क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव होने वाला है बच्चे, रिफ्लेक्सिव क्या ये होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, रिफ्लेक्सिव नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि a, a उसमें होता है ना, a, a बराबर होता है, यहाँ पे क्या दिया है बच्चे, x इज लेस देन y दिया है। ठीक है, तो आपका x इज लेस देन x नहीं होगा। ठीक है, x इज लेस देन x नहीं होने वाला, इसलिए आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करें बेटा, क्या है सिमेट्रिक होगा, अगर आपका x इज लेस देन y है तो क्या y भी लेस देन x होगा, नहीं, तो आपका सिमेट्रिक भी ये नहीं होने वाला है, सिमेट्रिक भी आपका नहीं होने वाला है। ट्रांसटिव चेक कर लीजिए बेटा, ट्रांसटिव चेक कर लीजिए, ट्रांसटिव चेक कर लीजिए, अगर आपका x इज लेस देन y है और y इज लेस देन z है तो क्या x भी z से छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, x भी आपका z से छोटा होगा। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है बेटा, ट्रांसटिव होने वाला है, इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ट्रांसटिव होने वाला है। चलिए, तो ऑप्शन सी जो है सभी बच्चों का सही है, दुर्गा साहा, मानसिंह, रजत, निकिता, ममता, अर्णव, स्वरूप। ठीक है, सोनू कह रहे सर हिंदी में भी बताइए, हिंदी में भी बेटा आपको बता देता हूं, हिंदी में भी आपको बता देता हूं। ठीक है, हिंदी में आपको बता देता हूं, रिफ्लेक्सिव को परावर्ती बोलते हैं, सिमेट्रिक को सममित बोलते हैं और ट्रांसटिव को संक्रमणीय बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो क्या कह रहा बेटा, आपका रिफ्लेक्सिव होने के लिए, परावर्तित होने के लिए a, a का होना जरूरी है। ठीक है, मतलब दोनों एलिमेंट आपके सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई है कि x इज लेस देन y, क्या दिया है बेटा, x इज लेस देन y, ये आपको कंडीशन दी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप बेटा यहाँ भी x कर देंगे, x इज लेस देन x, क्या कोई भी नंबर खुद से छोटा हो सकता है, 5 जो है वो 5 से छोटा हो सकता है, नहीं बेटा, 5 5 के बराबर होगा, 10 10 के बराबर होगा, 10 10 से छोटा नहीं होने वाला है। तो वही इसमें कहना था, इसलिए आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक की बात करें बेटा, परावर्ती की बात करें, ठीक है, सॉरी सममित की बात करें, सिमेट्रिक की बात करें, तो हमने क्वेश्चन में आपको दिया है x जो है वो y से छोटा है, मतलब आपका जो 5 है वो आपका 6 से छोटा है, तो क्या 6 भी आपका 5 से छोटा होगा, नहीं बेटा, नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला, इसलिए आपका सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांसटिव की बात करें, इसको भी एग्जांपल से मैं समझाता हूं, अगर आपका बेटा 2 जो है वो 3 से छोटा है और आपका 3 जो है वो 4 से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 भी आपका 4 से छोटा होगा। मतलब आपका अगर x y से छोटा है, y z से छोटा है, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, या ऐसा होगा ही होगा कि x भी आपका z से छोटा होगा। ठीक है, 2 आपका 3 छोटा है, 3 आपका 4 छोटा है, तो 2 भी आपका 4 से छोटा होगा, इसलिए आपका केस जो है ट्रांसटिव वाला डन हो गया हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा इसमें सही आंसर है, समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आप देखिए, वाइड रिलेशन आपको बताना है, वाइड रिलेशन बताना है। देखिए वही थ्योरी वाला क्वेश्चन आ गया, तो सबको पता होगा वाइड रिलेशन क्या होता है। वाइड रिलेशन ऑन अ सेट ए क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको आप थ्योरी से समझिए कि वाइड रिलेशन जो होता है बेटा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव नहीं होता, लेकिन आपका सिमेट्रिक और ट्रांसटिव होता है। ठीक है, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव होता है, सममित और संक्रमणीय जो होता है आपका होता है। वाइड रिलेशन जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा बेटा, रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव होता है बेटा, सिमेट्रिक और
ट्रांसटिव होता है। ठीक है, समझ गए होंगे, थ्योरी वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। सर हिंदी में क्वेश्चन बोलिए प्लीज। ओके, वाइड रिलेशन बेटा क्या होता है? वाइड रिलेशन अभी आपको बताया गया था कुछ देर पहले थ्योरी में कि आपका अगर आपका सिमेट्रिक रिलेशन कुछ इस प्रकार से है, मतलब ए कॉमा बी और बी कॉमा ए जो है ऐसा आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, और अगर आपका ए बराबर बी हो जाए तो इस प्रकार का रिलेशन आपका जो होता है एंटी सिमेट्रिक होता है। वाइड रिलेशन क्या होता है? आपका सेट ए से सेट बी में जो है, सेट ए से सेट बी में जो है अगर आपका इम्पटी रिलेशन है, इम्पटी रिलेशन है, तो इस प्रकार के रिलेशन को आपको वाइड रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इम्पटी रिलेशन हो तो आपका क्या हो जाएगा? वाइड रिलेशन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। चलिए बेटा हिंदी में क्वेश्चन दिए गए हैं यार, पढ़िए तो। यहाँ देखिए इंग्लिश में लिखा गया वही बात आपका हिंदी में भी लिखा गया है। और मैथ ऐसा चैप्टर है, मतलब मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि नंबर्स तो आपके मैथ में ही लिखने हैं, थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए, और उसके लिए आपको हिंदी दी जाती है। जैसे आपका रिलेशन है, संबंध होता है, और समुच्चय है, सेट होता है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि रिलेशन आपको 3,3, 6,6, 9,9, 12,12, 6,12, 3,9, 3,12, 3,6 ऐसा दिया गया है। तो ये कौन सा होने वाला बेटा आप बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये कौन सा रिलेशन है आप इसको हमको बताएंगे। आपको सेट दिया है बेटा 3, 6, 9 और 12, ये आपको सेट दिया है। तो क्या 3,3 है 6,6 है 9,9 है 12,12 भी है। तो रिफ्लेक्सिव तो पास हो गया बेटा, रिफ्लेक्सिव तो ये हमारा पास हो गया। चलिए सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक इसका हम चेक कर लेते हैं, क्या ये सिमेट्रिक भी है। अगर आपका बच्चे 6,12 क्या 12,6 भी है, नहीं है, तो सिमेट्रिक आपका फेल हो गया, सिमेट्रिक आपका फेल हो गया। ट्रांसटिव चेक कर लीजिए बेटा, ट्रांसटिव आप चेक कर लीजिए। आपका 6,12 है तो उसके साथ नहीं बन रहा है, आपका 3,9 है। एक मिनट देखिए, 6,12 है, 12,12 है। एक मिनट, ट्रांसटिव के लिए आप ये बना सकते हैं, ट्रांसटिव तो ये हो रहा है यार, 3,12 बना लीजिए। एक मिनट, ये देखिए ना 6,6, 6,12 और 12,12 ये भी आपका ट्रांसटिव हो जा रहा है। और आप देख लीजिए 3,6, 3,6, 3,12। ठीक है, आपका रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव तो ये हो रहा है बेटा। मुझे ट्रांसटिव चेक कर लीजिए, ट्रांसटिव कैसे हो रहा है। ट्रांसटिव आप देखिए बेटा 3,6 जो है और 6,12 है और 3,12 भी है। देखिए 3,6 है आपका, 3,6 है, 6,12 है आपका बच्चे, 3,6 भी है और आपका जो है 6,12 भी है। तो क्या हमारा 3,12 भी है? यस, 3,12 भी आपका है। तो आपका ये ट्रांसटिव भी यहाँ पे हो जा रहा है, आपका ये ट्रांसटिव भी हो जा रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी सही होगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव ओनली। तो सी वाले बच्चे बहुत सारे हैं मेरे पास। ठीक है, सी वाले बहुत सारे हैं। अनुष्का शर्मा है, ठीक है, और श्रद्धा सिंह है, और कौन बच्चा है, अर्णव है। ठीक है, चलो दुर्गेश है। ठीक है, बढ़िया, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। सबके आंसर आ रहे हैं, सही भी आ रहे हैं। समझ गए हम कैसे हुआ। रिफ्लेक्सिव दिख रहा था, ट्रांसटिव मैंने आपको बताया कैसे हुआ बेटा। आपका 3,6 है, 6,12 है, तो आपका 3,12 भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 3,6 यहाँ पे है, 6,12 बेटा यहाँ पे है, और 3,12 आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो इसी सेट में आपका ट्रांसटिव भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया। सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 7 देखेंगे। द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑफ अ सेट विद 4 एलिमेंट इन इक्वल टू। इसका बेटा फॉर्मूला होता है, ये चीजें मैंने ऐप पे कराई हुई हैं। ठीक है, ये सब चीजें मैंने ऐप पे जो है कराई हुई हैं। ठीक है, ठीक है, सबके आंसर आ रहे हैं क्या? सबके आंसर बेटा बी आ रहे हैं, बी डी बी, और सी वाले भी हैं। ठीक है, क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑफ अ सेट क्या होता है? हाँ जी, यस जी जी, ओके सर, ओके सर, बस
एक्चुअली क्लास आपकी बेटा थोड़ा सा लेट चली हुई है। लेट क्या चली हुई है, बेसिकली थोड़ा सा टेक्निकल एरर था और पहली क्लास थी तो सिस्टम बनाने में थोड़ा समस्या होगी, इसलिए फिजिक्स वाले सर आ गए बोल रहे हैं कि सर खत्म करिए। हाँ जी, तो इसके फॉर्मूले की बात करें बेटा, इसके फॉर्मूले की बात करें, क्या होता है 2 का पावर n टू द पावर n माइनस 1, क्या होता है 2 का पावर n टू द n माइनस 1, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है 2 का पावर n टू द पावर n माइनस 1। रिफ्लेक्सिव के लिए आपका मैं लिख देता हूं 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे रख लीजिए क्या दिया गया है, 4 एलिमेंट है आपके, जहां पे n की जो वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आप यहाँ पे n पुट कर लीजिए, इस हिसाब से लगाइए। यहाँ पे आप 4 रखेंगे और 4 माइनस 1 4 3 12 और 2 टू द पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बी हो जाएगा बेटा इसका सही आंसर, ठीक है। आप यहाँ पे रखेंगे 2 का पावर 4 और 4 माइनस 1, इट मीन्स 2 का पावर 4 इंटू 3, इट मीन्स 2 टू द पावर 12। तो बी वाले बच्चे जो है वो बिल्कुल सही है। हाँ, फिजिक्स भी आपकी आई थिंक यूट्यूब पे होगी, आई थिंक फिजिक्स भी यूट्यूब पे होनी चाहिए, चलिए ठीक है। अच्छा, सिमेट्री के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिमेट्री के लिए फॉर्मूला क्या होता है 2 इन ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन में 2, सही है क्या, आई थिंक सही है। सिमेट्री के लिए ये होता है, एक मिनट मुझे देखने दीजिए, आई थिंक सिमेट्री के लिए यही होता है। हाँ, सिमेट्री के लिए बेटा यही होता है, लेकिन ये जो 2 होता है ये पूरे पे होता है, ठीक है, ये पूरे पे होता है और ये आपका 2 के पावर में है ये सारी वैल्यूज, ठीक है। ये आपकी सिमेट्री के लिए हो जाएंगी, तो बी ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ट्रांसटिव के लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला आपके पास नहीं होता है, ट्रांसटिव के लिए आपके पास कोई भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चे, 8 देखिए क्या कह रहा है, इफ ए इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 8 एंड बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 7 देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपको सोचना पड़ेगा कि ए जो सेट है वो आपका इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है, कहां से 8 से छोटी, तो आपका सेट जो वो क्या सेट है बेटा, उसमें इवन नंबर है 8 से छोटे, तो 8 से छोटे इवन नंबर्स रखिए, 2 रख दीजिए बेटा, 4 रख दीजिए, 6 रख दीजिए, ठीक है। अच्छा, सेट बी जो है वो क्या कह रहा है बेटा, सेट बी है, सेट बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 7, तो लेस देन 7 बेटा 7 से छोटे जो है प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 7 से छोटे जो है बेटा वो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं बताइए, क्या हो जाएगा, तो आपका 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। प्राइम नंबर पता होगा ना, जो खुद से कटता हो और अभाज्य संख्या बोलते हैं ना प्राइम नंबर को, अभाज्य संख्या है, ठीक है, जो खुद से कटता हो और 1 से कटता हो, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो क्या दिया गया बेटा, प्राइम नंबर लेस देन द नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, इसके एलिमेंट का और इसके एलिमेंट का मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा बेटा, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए। आंसर आ गए सभी के, आंसर बच्चों के आ रहे हैं, मिक्स आंसर आ रहे हैं, ए आ रहे हैं, ए बी ए बी ए बी। चलिए, तो कौन कौन है इसमें, कशिश है, मानसिंह है, अनुष्का है, बहुत सच्चे बच्चे, ममता है, अब्दुल, चलिए सभी के जो आंसर्स हैं वो ए ऑप्शन है बेटा, ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही आंसर है आपका, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है। क्या हो जाता है 3 इंटू 3, इसमें बेटा 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 की पावर में पुट कर देंगे, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 9, ठीक। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी देख ही लेते हैं, क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी कॉमा डी देन अ रिलेशन आर इज इक्वल टू ए बी बी ए ऑन अ सेट ए इज, क्या कह रहा है, ए आपका बेटा रिलेशन दिया गया है ए कॉमा बी कॉमा सी और डी, और आपका बेटा ए बी है, बी ए है और ए है, तो आपका ये कैसा रिलेशन है आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, आपका ये कैसा रिलेशन आपको ये बताना है। देखिए सिमिट आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव हो रहा है, रिफ्लेक्सिव बेटा नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका ए उपलब्ध है, बी बी सी सी और डी डी नहीं उपलब्ध है, इसलिए आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है, ठीक है। सिमेट्रिक की बात करें बच्चे, सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक ध्यान देखिए, आपका ए बी है, बी ए है, ए बी है, बी ए है, तो आपका सिमेट्रिक भी हो गया, सिमेट्रिक हो रहा है। ट्रांसटिव की अगर हम बात करें, ट्रांसटिव की बात करें तो आप ध्यान से देखिए, आपका ए बी है, बी ए है और ए भी है, देखिए ए का बी से रिलेशन,
बी का ए से, तो क्या ए का ए से भी है? यस, ए का ए से भी है। समझ गए ना ट्रांसटिव कैसे हुआ? आपका ए कॉमा बी है और क्या दिया है बच्चे? बी कॉमा ए दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? ए कॉमा ए दिया हुआ है। तो ए का बी से रिलेशन, बी का ए से, तो क्या ए का ए से भी है? यस, ए का ए से भी है। तो इसलिए आपका क्या हो जाए? ट्रांसटिव भी आपका पास हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, रिफ्लेक्सिव सिर्फ नहीं हो रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बेटा, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव ओनली। सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव ओनली। तो डी वाले बच्चे बहुत सारे हमारे पास कशिश हैं, अर्णव है, ममता है, भूमि है, निकिता है, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार, दुर्गा है। चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं। आसान प्रश्न है बेटा, आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बेटा, कब से कब 10 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, पहली क्लास है। 10वां क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है। ए जो है 1 2 3 देन द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1,2 एंड 1,3 व्हिच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव। इसका फॉर्मूला होता है आई थिंक, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है। मैं इसको समझा देता हूं। आप क्या कह रहा है कि आपको दिया है लेट ए 1,2,3 दिया है, ऐसा आपका सेट दिया है। आपको बताना है द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1,2 जिसमें हो 1,3 हो, विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव। तो ऐसा जो है सिर्फ एक ही रिलेशन पॉसिबल है, ठीक है, जो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो और क्या हो बच्चे? सिमेट्रिक भी हो। ठीक है, आपका क्या हो जाए? वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए और सिमेट्रिक भी हो जाए। तो आपका जो रिलेशन होगा वो 1,1 उसमें होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव हमने कर दिया और हमको क्या कराना है बेटा? 1,2 1,3 के साथ रिफ्लेक्सिव भी, सॉरी ट्रांसटिव भी कराना है, सॉरी सिमेट्रिक कराना है। सिमेट्रिक कराना, ट्रांसटिव नहीं कराना, सिमेट्रिक कराना है। सिमेट्रिक कराने का मतलब 1,2 हो और 2,1 हो, ठीक है। और आपका क्या हो बेटा? 1,3 हो और 3,1 हो, ठीक। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक ही टाइप का रिलेशन है, सिर्फ एक ही पॉसिबल ऐसा है, ऐसा रिलेशन पॉसिबल है जो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए। क्योंकि अगर आप कोई भी एलिमेंट और ऐड करते हैं तो तुरंत ये क्या हो जाएगा? ट्रांसटिव बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी है कि सिर्फ आपको रिफ्लेक्सिव बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है, लेकिन ट्रांसटिव नहीं बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार का सिर्फ एक ही रिलेशन पॉसिबल है जो आपका, देखिए यहां से मैंने रिफ्लेक्सिव कर दिया, यहां से इन दोनों को क्या कर दिया? सिमेट्रिक कर दिया, ठीक है। समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो आपका ये क्या हो जाए? रिफ्लेक्सिव हो जाए और ठीक है। तो आंसर नंबर 1 बेटा बिल्कुल सही है।